आज हम बात कर रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी श्री बसंत रथ जी से, और हम इनसे ये जानेंगे कि इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के, क्योंकि ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या पुख्ता इंतजामात हैं सिक्योरिटी के, पुलिस डिपार्टमेंट के। जी बसंत जी, आपका हमारे टाइम टीवी में स्वागत है। बसंत रथ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के इंतजामात हैं इन त्योहारों के मौसम में। अभी जो दशहरा आ रहा है और करवा चौथ, दिवाली और बाकी चीज़ें जो है, ये सीज़न जो है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर रहेगा ट्रैफिक के ऊपर जी। तो तीन चीज़ों का ख्याल हम रखे हैं। एक है कि मिलिटेंसी रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होगा हम ये एंटिसिपेट करेंगे, और उससे पहले जो नाका वगैरह लगता है, चाहे रूरल एरियाज जो ट्रैफिक आती है इस तरफ, या इंटरनल जो मूवमेंट होती है लोगों की सिटी के अंदर, उसका हम ख्याल रखेंगे। नाका वगैरह वहाँ हम अपना अलर्टनेस बढ़ाए हैं, वहाँ स्ट्रेंथ भी हम बढ़ाए हैं, लड़कों को ब्रीफ किए हैं। हमारे जो लड़के काम तैनात हैं नाके में, तो उनको हम ठीक से ब्रीफ किए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारा ये जो नाका चेकिंग होती है हमेशा ऑफिसर ड्रिवन रहेगा, हम नीचे लेवल में रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जो खबर हमें इनपुट्स आती है, हमारा टेक्निकल इनपुट्स भी होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होती है, चाहे वो मेंढर सुरनकोट से कोई वहाँ शख्स इधर आए, या चाहे कोई डोडा रामबन से कोई इस तरफ आए, तो हम जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जम्मू सिटी का, जो लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, सीजनल मूवमेंट होती है, उनके ऊपर हम अपना चौकसी रखे हैं, सर्वेलेंस रखे हैं। जो भी इनपुट्स आता है उसके ऊपर हम कारगर स्टेप उठाते हैं। नंबर 3, जो इंटरनल मूवमेंट होती है सिटी के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक लेवल में कि ये कहीं एग्जिट रूट्स वगैरह स्ट्रेंथन करना हो, या कहीं हम ये एंटिसिपेट करते हैं भागदौड़ मचने का है, तो वो सबको हम सामने रख के हम डिवाइस किए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द आइडिया इज टू ब्रीफ आवर पीपल क्वाइट इफेक्टिवली, so that there is no communication gap between what the officers want to implement and what the constables and what the lower level officers are implementing on the field. जी बसंत जी, एक अहम आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों में देखने में आया था कि काफ़ी क्राइम रेट जो था वो बढ़ गया था, लेकिन जब से आपने ज्वाइनिंग कराया तो क्राइम रेट में काफ़ी कटौती हुई है। उसका क्या कारण है कि जैसा देखने में आया कि अभी आपने कुछ थानों पे ऑन स्पॉट जो रेड करा, और कुछ को जो ड्यूटी पे मुस्तैद थे उनको इनामात भी दिए कैश के, और कुछ जो ड्यूटी पे मुस्तैद नहीं थे या इग्नोरेंस थी उनकी कुछ उसमें, तो उनको सस्पेंड भी किया। काफ़ी ज़्यादा अलर्टनेस आई है पुलिस में, तो इसका क्या कारण है कि पहले थोड़ी सी पुलिस में कटौती थी? इस बारे में एक चीज़ तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं अपने थानों में रेड मारता हूँ। मैं अपने घर में रेड नहीं मारता हूँ। ये मेरा थाना है, ये हम लोगों का थाना है। मैं सिर्फ वी आवर्स में जाता हूँ सिर्फ देखने के लिए कि अगर सुबह 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे मेरा सिपाही का लेवल ऑफ अलर्टनेस क्या है। मैं पनिशमेंट मेरे लिए कोई एक पॉलिसी डिसीजन नहीं होता है। मैं जाके देखता हूँ, अगर मेरे लड़के अच्छा काम करते हैं तो वहीं पे मैं उनको रिवॉर्ड करता हूँ। तो पनिशमेंट की कोई मसला है नहीं। अगर कोई बदमाशी किया है या कोई गलती किया है, हम तो उसको तो हम तो बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। रही बात की क्राइम की, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर पुलिस वाला सही काम करेगा तो क्राइम होगा उस इलाके में, ये गलत है। पुलिस वाला अगर ठीक से काम करेगा तो क्राइम होगा ही नहीं। तो पहले क्या हो रहा था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये अकाउंटेबिलिटी के साथ मैं बोलूँगा आपको कि मुझे आप 20 दिन टाइम दीजिए। जो भी इंसिडेंट होती है, जो भी चेन स्नैचिंग हो गया, पर्स स्नैचिंग हो गया, स्टैबिंग हो गया, हम धीरे धीरे करके इसका देख लेंगे। और मेरे एसएचओ जो है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है। मुझे इस मसले में कोई, मेरा माइंड में तो कन्फ्यूजन नहीं है कि हम क्राइम रेट को कम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आप इमीडिएट ये जो पीछे वारदात थी उस पर काफ़ी ज़्यादा नकेल कस लेंगे। इस समय की नज़ाकत को देखते हुए आपसे आखिरी प्रश्न ये पूछूंगा कि जैसे अभी पिछले दिनों में सुना था कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक हो रही है, तो क्या इस समय त्योहारों के दिन है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, क्योंकि आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाले हुए हैं। तो क्या आप ये कहते हैं कि आपकी जो इस समय जो पुलिस फोर्स है किसी भी एंगल पे इन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार है?
एलसी के ऊपर जो प्रेशर बनी है, चाहे आईबी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहाँ जो पाकिस्तान के साइड से प्रेशर बनी है, ग्रुप्स जो वेट किए हैं मौके के चक्कर में कि इन्फिल्ट्रेट करें हैं, हमारा कोशिश है कि उनका प्रेशर एलसी और आईबी में और हमारा त्यौहार, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस है और हम अपना जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चाहे वो क्राइसिस मैनेजमेंट के हो या प्रिवेंटिव साइड से हो, हम ये मान के चलते हैं कि वो लोग कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ यहाँ वारदात करने के लिए, और हम अपने आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरेंगे। जी, ये थे हमारे साथ बसंत रथ जी, और हमने इनसे एसएसपी जम्मू, जो कि हमने इनसे ये जाना कि क्या त्योहारों के दिनों में इस समय जम्मू पुलिस जो है वो अच्छी तरह से मुस्तैद है, और उन्होंने बड़े ही स्पष्ट और साफ शब्दों में ये कहा कि हम इस हर किसी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, अगर चाहे इन्फ्लिटेशन भी हो रही है। और उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में ये भी कहा कि हमारे जहां जो पीछे चोरियां और चेन स्नैचिंग के मामले सामने देखने को आ रहे थे, उस पे मुझे सिर्फ और 20 दिन का टाइम दीजिए, हम इनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। जी बसंत रथ साहब, एसएसपी साहब, आपका हमारे टाइम टीवी में आने के लिए धन्यवाद।